और पूरी कथा को एक स्थान पर बैठ करके मन लगा के सुनना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ थुकनी और फुकनी की भी आदत है तो उसको थोड़ा विश्राम दे देना। हाँ, कथा तक के लिए है ना, कथा तक के। क्योंकि क्या बतावें आजकल थुकनी और फुकनी, थुकनी का मतलब है तमाकू और फुकनी का मतलब है बीड़ी। हाँ, यही तो है, यही अर्थ है ना, थुकनी और फुकनी। ये आदतें हैं लोगों की, अब पड़ गई। अरे कथई में सुधार कर लो 2-4 घंटा के लिए। वैसे तो छोड़ दो तो अच्छी बात है, और नहीं छोड़ सकते हो तो कथा में तो छोड़ सकते हो। एक बार बिहार में हम कथा कह रहे, रात्रि का समय था, एक देवी जी बैठी हैं, बुढ़िया थी वो, धुआं उड़ा तो हमने कहा कौन सी कंपनी की अगरबत्ती है, बड़ी बदबू आ रही है। हम अगरबत्ती समझे, लेकिन जब गौर से देखा तो बीड़ी फूंक रही हो बैठी बैठी थी। तो बुढ़िया ही, लेकिन बीड़ी पी रही हुआ। तो मैंने कहा ये तो दुर्गंध इसलिए आ रही थी, ये तो बीड़ी है। तो लोगों ने कहा क्या बतावे महाराज, आदत है। हमने कहा कथा भर के लिए आदत नहीं छोड़ सकती, और जब कथाओं में बीड़ी पीने की आदत बनी हुई है तो यहाँ क्यों आई है, घर ही में रहती, इससे अच्छा क्यों भाई यहाँ आने की क्या जरूरत। तो बात यह है कि वहां तो महिलाएं भी पीती हैं बीड़ी, हाथ धो गई। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना कि कथा में अगर बीड़ी पीने का भी मन कर रहा हो तो बिल्कुल नहीं जाना, इस पाप से बचना। पानी पीने की बात है तो बेचारे पिला रहे हैं तुमको पानी, क्यों भाई। अच्छा एक बात बताओ, बिना पानी के तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन बिना बीड़ी पिए, बिना बीड़ी पिए क्या स्ट्रेचर मंगाना पड़ेगा, बेहोश हो जाओगे, तुमको अस्पताल ले जाना पड़ेगा स्ट्रेचर पर लाद के। अगर पानी नहीं पियोगे तो हम मानते हैं कि प्रभावित हो जाओगे, लेकिन 2-3 घंटे बीड़ी तंबाकू का नशा छोड़ दोगे तो गारंटी है कि प्रभावित तो नहीं होगे, और आदत में सुधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदत में सुधार हो जाएगा। इसलिए सुधारना है, आदत को परिवर्तन करना है। और यदि परिवर्तन नहीं करोगे तो कथा में आने से कोई फायदा नहीं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पीछे पड़ गया, बोले महाराज बच्चे को ले जाओ, सेवा करेगा, इसकी आदतें सुधरेंगी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, सुधर जाए। अब ले गए तो सीधे गए तीर्थराज प्रयाग। अब प्रयाग में पहुंचे, कुंभई की बात थी। जैसे ही पहुंचे तो हमने कहा उठ 4 बजे, उठने वाला 9 बजे का। अब 4 बजे उठाया, हमने कहा आदत सुधारें। बड़ी मुश्किल में तो जगह, कहाँ ले जा रहे हो गुरुजी? हम कहा गंगा स्नान करने। कहाँ ले जा रहे हैं? गंगा स्नान करने, ठंडी बहुत है, जनवरी का महीना था। बोले बहुत ही ठंडी है महाराज जी, गंगा स्नान। हमने कहा कि मेरी उम्र ज्यादा है कि तेरी, तू सुधरने आया है कि नहीं? बोले गुरुजी गंगा जी सुधारेंगी क्या? हमने कहा गंगा जी सुधारेंगी, कुछ महात्मा सुधारेंगे, कुछ मेरा ज्ञान सुधारेगा। उठ, उठा गया। जैसे पहुंचा तो वास्तव में ठंडी तो थी। मैंने स्नान किया, मैंने कहा स्नान कर। बोले दर्शन कर ले तो दूर से। हम का दर्शन नहीं, स्नान। एक बुड़की लगाई, हमने कहा 1 नहीं 3 लगा। तो बोले पहला दिन है 1 ही ठीक है, दूसरे दिन से 2 कर देंगे, तीसरे दिन से 3 कर देंगे। तो हमने कहा नहीं 3 लगा, कम से कम 3। देख मैंने कितनी लगाई, और ज्यादा लगा दी। बोले महाराज जी आपने लगाई, लेकिन उनका नहीं, तुम जवान बच्चे हो, डरते हो ठंडी से, शरीर शुद्ध हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे। बोले महाराज इतने पाप किए हैं 1 ही दिन में धुल जाएंगे? एकदम बोला, बोले पाप बहुत किए हैं, तभी तो पिता परेशान होकर के आपके पास भेजा है, आपके साथ भेजा है। इतने पाप किए हैं, 1 दिन में पाप नहीं धुलेंगे। मैंने कहा कि 2-3 पाप तो धुल ही जाएंगे। 2-3 पाप, 3 बुड़की लगा और 3 पाप धुल जाएंगे। और 3 गलतियां छोड़ने का संकल्प ले पहले दिन। तो उसने 1 बुड़की लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई। हमने कहा 3 बुराइयों को छोड़, संकल्प ले। बोले महाराज 3 छोड़ दी। क्या? पहले तो प्रयागराज आना छोड़ दिया, और दूसरा गंगा स्नान छोड़ दिया, तीसरा आपको छोड़ दिया। हम चले। बोले छोड़ दिया, क्या फायदा है बोलो तीर्थ में जाने से, कि गंगा छोड़ो, तीर्थ छोड़ो, साधु को छोड़ो,
इसका मतलब है कि पाप में भी पाप ले लिया कि नहीं ले लिया? बोलो, पाप में भी पाप आ गया। इसलिए अगर दोष है तो कम से कम जब तक कथा चले तब तक खाने पीने वाला दोष ये थोड़ा सा मादक वस्तुओं का त्याग करना है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3-4 घंटे का समय मिलता है, यज्ञ में परिक्रमा करने का समय मिलता है। ये तीर्थ भूमि है, ये तुम्हारे गांव की भूमि नहीं है, ये तुम्हारे घर की खेती नहीं है। इस समय यज्ञ की खेती हो गई है, यज्ञ का परिक्षेत्र हो गया, ये तीर्थ बन गया है। क्या बन गया है? तीर्थ बन गया है। तो आइए सुनिए मन लगा करके। अब हम अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे गमछा हिला करके जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि निश्चित रूप से थुकनी फुकनी करने जा रहा है? तो साधु की निगाह से बचने की कोशिश करना। इसलिए सुनो मत, तुम भी बैठ जा, बीच में खड़ी हो गई है। अभी लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव आ गए क्या? इसलिए खड़ी रहो। कथा में तो बैठना है। नेता का भाषण कभी भी बैठ के नहीं सुनना, और साधु का प्रवचन कभी खड़े होके नहीं सुनना। नेता का भाषण नहीं सुनना, पता नहीं क्या बोल दे, पत्थर फेंकने लगे, काले झंडे, झगड़ा शुरू हो जाए। और साधु का प्रवचन बैठ करके हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि बैठ करके अगर सुनोगे तो याद रखना डबल फल प्राप्त होता है ना। क्योंकि एक आसन पर बैठ करके, सुखासन पर बैठ करके तुमने श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, भाव में कथा सुनी है। इसलिए भाषण में भाव नहीं होता है, लेकिन संत दर्शन और उपदेश में क्या होता है? भाव होता है। इसलिए भाव की महिमा बोलो ईमानदारी से सुखासन पर बैठने में ही है कि नहीं? इसलिए सुखासन पर बैठ करके कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। पानी पिलाने वालों पानी पिलाते रहना, क्योंकि गर्मी है। हाँ, नहीं तो कोई बात हो जाए तो सारा दोष मेरे ऊपर आ जाएगा, महाराज ने रोका था, पानी नहीं दिलवाया था। पानी पिलाना जरूरी है। और देख रहे हो आप कि यहाँ कथा में ये आदेश मिल रहा है, संदेश मिल रहा है, उपदेश मिल रहा है कि यहाँ पानी जगह जगह जाकर के पिलाया जा रहा है। पिलाया जा रहा है कि नहीं? वो आजकल क्या बतावे, घर में जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाया, दंगा किया, और जियत बाप सम दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। गंगा जी में पहुंचा रहे हैं, उनकी अस्थि विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन जिंदा बाप से झगड़ा किया। ईमानदारी से बताओ, गंगा नहीं जानती है कि जिस बाप से तुमने जिंदगी भर झगड़ा किया, अब तुम परंपरा ढोने के लिए चले आए हो यहाँ, अस्थि विसर्जन करने के लिए? इसका मतलब है कि जिंदा माता पिता से श्रद्धा रखो, तब तुम्हें तीर्थ स्वीकार करेंगे, तभी तुम्हें भगवान स्वीकार करेंगे। तो आओ सुनो, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। लक्ष्मण जी को उपदेश दिया माने कि बीमारी से बचना है। बीमारी कौन कौन है जो मैंने चौपाई में बताई बीमारियां हैं, ये सब उनके नाम भी गिनाए मैंने, बीमारियों के नाम गिनाए। सुमित्रा मैया ने कहा राग रोष। और माँ क्या करती है? बेटा जब तक माँ के सामने होता है, बोलो बीमारियों से माँ बचाती है बेटे को कि नहीं बचाती है? न जाने कितनी औषधियां शरीर में लगाती है, जादू टोना कोई प्रभावित न कर दे तो नजर झाड़ती रहती है। बोलो ये कौन करती है? माँ अपने बेटे को बीमारियों से बचाती है। शरीर के लिए न जाने कितने पौष्टिक पदार्थ खिलाती है, और किसी की नजर न लग जाए जादू टोना, इसके लिए नजर भी झाड़ती रहती है। ये माँ ध्यान देती है। लेकिन बेटा आज तू माँ की नजरों से दूर जा रहा है, कहीं बीमारी ना आ जावे। लक्ष्मण जी ने कहा मैया बीमारी कौन है, हम नहीं समझ रहे। सुमित्रा माता ने कहा राग रोशीर शामद मोही, तात तुम्हार मातु वैदेही, और पिता राम सब भांति सनेही। बेटा मां तुम्हारी रक्षा करेगी। लक्ष्मण जी ने कहा मैया मुझे विश्वास है, चिंता मत करना, ये बीमारियां मुझे प्रभावित नहीं कर पाएंगी। राग रोष ईर्षा मद और मोह, ये राग रोष ईर्षा मद में ही आदमी जो है बोलो डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है? आज जितनी भी समस्याएं बढ़ रही हैं, राग रोष ईर्षा मद मोह के कारण ही बढ़ रही हैं। इसलिए इन पर नियंत्रण करना है। ये बीमारियां हैं,
ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारियां हैं, याद रखना। ये कैंसर तो धन लेता है और प्राण लेता है, लेकिन राग रोष ईर्षा मदमोह ये प्रतिष्ठा ही खा जाते हैं। बोलो क्या खा जाते हैं, जल्दी बोलो। प्रतिष्ठा ही खा जाते हैं। मैं कहता हूं जब तक जिंदा रहो तब तक प्रतिष्ठा बचा के रखना, और याद रखना ऐसा काम मत करना कि प्रतिष्ठा चली जाए। इससे अच्छा गलत काम करने के पहले मर जाना, लेकिन प्रतिष्ठा को मिट्टी में मत मिलाना। प्रतिष्ठा को मिट्टी में मत मिलाना। राग रोष ईर्षा मद मोह ये तुम्हारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। सारा सम्मान नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। लक्ष्मण जी से कहा बेटा बीमारियों से बचना। सुमित्रा माता कह रही हैं ये बीमारियां आएंगी लेकिन इनसे बचना है। मैया तूने बचाया, अब सीता मैया बचाएंगी। पहले तो ये सोचना ही बहुत अच्छा रहा, क्यों सीता मैया बचाएंगी। और धन्य है सुमित्रा मैया ने भी अपना पूरा पावर दे दिया है कि तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। असली माँ तो तेरी सीता मैया ही है, मैं तो निमित्त हूं, माध्यम बन गई हूं, निमित्त मात्र हूं। लेकिन असली मैया कौन है? असली मैया तो सुमित्रा मैया कह रही है, सीता मैया है, सीता मैया। लेकिन भरत जी क्या कह रहे हैं कि एक बीमारी आ गई कि क्रोध आ गया। बोलो भाई। अच्छा आप अद्भुत बात बतावें, रामायण के प्रसंग ही बड़े विचित्र हैं प्यारे, और ये लगता है कि ये भाव भी सुना दूं, ये भाव भी सुना दूं, ये भी सुना दूं, वो भी सुना दूं। अब देखो आगे बड़ी अच्छी बात आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आगे और सुनने को मिलने जा रही है आपको। लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा करके चले कि राग रोष ईर्षा रोष नहीं आने दूंगा। लेकिन गंगा के तट पर रोष आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? गंगा के तट पर क्या आया? रोष आया। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बही से करुणाएन चिते जानकी लखन तन। लेकिन लक्ष्मण को क्रोध आ रहा था केवट की बात सुन करके। तभी केवट कहता है बर तीर मारही लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। इसका मतलब है केवट की भाषा सिद्ध कर रही है कि भले ही लक्ष्मण आज मुझे अपने धनुष बाण से मार दे, मैं मर जाऊंगा। तो लक्ष्मण ने धनुष बाण उठाया है तभी तो वो कह रहा है। बोलो भाई, हैं? बर तीर मारही लखन पे, जब लग न पाई पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, केवट की भाषा सुन करके क्रोध आया, केवट का व्यवहार देख करके क्रोध आया। लेकिन भगवान मुस्कुराए। तो भगवान जब मुस्कुराते हैं तो जीव का क्रोध दूर हो जाता है। क्यों भाई? अच्छा किसी जीव को क्रोध आ रहा है, किसी आदमी को क्रोध आ रहा है, वो आदमी देख करके हंसने लगे तो क्रोध बढ़ जाता है। बोलो यही कंडीशन है कि नहीं? आदमी इंसान में और भगवान में यही तो अंतर है। अगर किसी इंसान का क्रोध बड़ा है और सामने वाला इंसान अगर हंसने लगता है तो बोलो क्रोध घटता है कि बढ़ता है? क्रोध बढ़ता है। लेकिन जब कोई जीव क्रोध लेकर के भगवान के सामने जाता है तो भगवान मुस्कुरा देते हैं। और जैसे ही भगवान के दर्शन से जीव दर्शन करने जाता, भगवान की मुस्कुराहट को देखता है, भगवान मुस्कुरा देते हैं तो तुरंत ही उसका क्रोध समाप्त हो जाता है। इसलिए ये तुम्हें अनुभव नहीं होता है कि मूर्ति हंस रही है, लेकिन दर्शन करने से खसी माल मूरत मुस्कानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, दर्शन करने से मूर्ति मुस्कुराती है।
इसलिए तुम्हें अनुभव भले ही ना होता हो, लेकिन दर्शन करने जाओगे तो याद रखना, इस भाव को लेकर के जाना कि मूर्ति मुस्कुरा रही है, मूर्ति मुस्कुरा रही है। और मुस्कुराती है तो बीमारी जीव की दूर हो जाती है। और सबसे खतरनाक बीमारी है क्रोध, पाप कर मूल, पाप का मूल है क्रोध। ये खतरनाक बीमारी। क्रोध आया लक्ष्मण जी को, भगवान मुस्कुरा पड़े। सुन केवट के बैन, केवट के वचन सुन करके लक्ष्मण को क्रोध आया, लेकिन भगवान ने कहा इस क्रोध रूपी बीमारी का इलाज करना चाहिए। तो सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बहि से करुणाएन चितय जान की लखन तन। जैसे ही मुस्कुराए लक्ष्मण की ओर, तो याद रखना लक्ष्मण जी का क्रोध गायब हो गया। बोलो हो गया गायब कि नहीं हो गया? क्रोध चला गया। अच्छा बोलो बचा लिया कि नहीं? बीमारी से किसने बचाया है? जल्दी बोलो। माता पिता का पद किसे मिला है? तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। सीता राम जी को पिता वाला अधिकार मिल गया है, सुमित्रा माता ने दे दिया है। तो आज लक्ष्मण को क्रोध आया, क्रोध रूपी बीमारी को दर्शन दे करके दूर कर दिया। तो बोलो ईमानदारी के साथ बताओ, बचा लिया कि नहीं बचा लिया? बीमारी से बचा लिया है ना माता पिता ने, यानी सीताराम जी। एक प्रमाण तो ये दे रहा हूं, अब आगे चल करके प्रमाण ले लो, प्रमाण पर प्रमाण। लक्ष्मण जी साथ जा रहे हैं, सेवा का भाव लेकर के जा रहे हैं, सेवा करने के लिए जा रहे हैं। प्यारे, सेवा का भाव लेके जा रहे हैं और सेवा करने के लिए जा रहे हैं। और बीमारी कोई आने ना पावे, इसके लिए लक्ष्मण जी सतत भगवान के चरणार बिंदों का ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? चरणों का ध्यान कर रहे हैं। भरत जी भी कहते हैं कि ये बीमारी जिह्वा पर आ गई और मैंने बक दिया, कह दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर भरत जी ने ये कहा था कि मैं सदा सदा के लिए त्याग कर रहा हूं कैकेयी माता से, तो कैकेयी माता जब चित्रकूट गई हैं भरत जी के साथ, उस नेतृत्व में जो यात्रा हुई, तो भरत जी ने बहिष्कार किया क्या कैकेयी का? अगर भरत जी ने बहिष्कार किया होता तो चित्रकूट में प्रथम राम भेंटी कैकेयी। भगवान राम ने सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया है। इसका मतलब है साथ में गई कैकेयी। अगर भरत जी ने त्याग कर दिया था तो जो यात्रा निकाली थी भरत जी ने अयोध्या से चित्रकूट तक की प्रभु राम दर्शन की, उस यात्रा से भी बहिष्कार होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं बोले। स्वीकार किया है कि मेरी जिह्वा पर क्रोध आ गया। क्या आ गया है? क्रोध आ गया है, ये बीमारी आ गई है। अच्छा और एक बात बताएं आपको, भरत जी कहते हैं इस बीमारी का इलाज न वैद्य के पास है न सदवैद्य के पास है। वैद्य अयोध्या के राज वैद्य हैं और सदवैद्य गुरुदेव भगवान हैं वशिष्ठ जी महाराज, ये हैं सदवैद्य। लेकिन गुरुदेव ने भी तो फटकार नहीं लगाई भरत को कि तुम मां से ऐसा कैसा बोल रहे हो, चुप हो जाओ। वो मौन हो गए। इसका मतलब उनके पास इलाज नहीं है, उनके पास कोई भी शब्द औषधि नहीं है कि भरत को समझा सके। इसलिए भरत महान, भरत महान महिमा जल राशि, ओ मुनि मति तीर ठाड़ अभिलाषी। वशिष्ठ जी महाराज की मति काम ही नहीं कर रही है, इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे। लेकिन भरत जी रो रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ कह दिया, अब क्या करूं मैं? ये बीमारी आई जिह्वा पर, प्रभु का दर्शन करूंगा और कुछ नहीं। ये राजपद के कारण बीमारी आई है,
ये मेरे मां के अंदर भी ये जो दोष आया है, सब्ज दोष आया है, ये भी राज मद के कारण, राजपद के कारण आया है। इसका मतलब है कि राजपद से बीमारी बढ़ती है और राम पद से बीमारी दूर होती है। देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जननी न जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि राजपद से बड़ा होता है राम पद, ये राजपद से बड़ा होता है। अच्छा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, बोलो है नहीं? सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब आ जाता है तो सभी सत्ताएं खड़ी हो जाती हैं, सर्वोच्च पद है। लेकिन अगर कोई संत आ जाता है तो राष्ट्रपति भी खड़ा हो जाता है। बोलो भाई, राष्ट्रपति भी खड़ा हो जाता है। क्यों? वो राजपद पर बैठा है और संत राम पद में बैठा हुआ है, बस इतना ही तो अंतर है। वो राम पद में बैठा है, वो राजपद पर बैठा हुआ है। इसलिए राजपद से बड़ा होता है राम पद। सिद्ध हो गया कि नहीं? भरत जी ने कहा नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहता हूं, मैं राजपद की ओर देखना नहीं चाहता हूं, राज सिंहासन की ओर नहीं देखना चाहता हूं। और जिसने राज सिंहासन की बात की है, मांग की है, उसकी ओर भी नहीं देखना चाहता हूं। राज सिंहासन की मांग करने वाली कैकेयी है, भरत जी ने कहा मैं नहीं देखना चाहता हूं। और सिंहासन जिसने पिता के प्राण ले लिए और मेरे प्रभु श्री राम को वन भेज दिया, इसलिए मैं सिंहासन उस राजपद की ओर भी नहीं देखना चाहता हूं। आपन दारुण दीनता शवई कहो सिर नाय, ओ देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जननी न जाए। लेकिन कैकेयी का विरोध यात्रा में तो नहीं हुआ। कौशल्या जी साथ में हैं, सुमित्रा जी साथ में हैं, कैकेयी जी साथ में हैं। यहां तक का प्रमाण है कि अयोध्या के बच्चे, छोटे छोटे जो दूध पीते हुए बच्चे, शिशु हैं, वो भी साथ में हैं। माताएं उनको गोद में लिए हुए हैं, समझ रहे हो ना? वो भी बच्चे, शिशु भी जा रहे हैं। क्या दृश्य होगा वो, अद्भुत होगा। लेकिन श्रृंगबेरपुर में जो घटना घट रही थी, उस घटना को भरत जी ने अपने विवेक के माध्यम से उस घटने वाली घटना को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया और वो विवाद संवाद में बदल गया। और अयोध्या कांड में श्रृंगबेरपुर का संवाद आज भी सुनाया जाता है। वो संवाद बन करके रामचरितमानस में प्रतिष्ठापित हो गया। बोलो, विवाद क्या बन के? संवाद बन करके रामचरितमानस में प्रतिष्ठापित हो गया। इसलिए वो विवाद संवाद बन गया। अब गजब की बात तो यह है कि गंगा पार करने वाला केवट और उसकी नाव, लेकिन राम जी तक कौन पहुंचावे? तो भाई, गंगा पार करता है केवट, या किसी नदी को पार कराता है केवट, या किसी जलाशय को पार कराता है केवट, लेकिन भव सागर से पार कराता है कौन? गुरु। कौन कराता है? गुरु। क्योंकि नाम कराता है तो नाम किसके द्वारा मिलता है? गुरुदेव के द्वारा मिलता है। बोलो, मिलता है। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। प्रमाण है ये तो गुरु। लेकिन गुरु साथ में ही है, लेकिन गुरु रास्ता नहीं बता रहा है। वशिष्ठ जी ने राम तक रास्ता नहीं बताया कि राम जी कहां पर रहते हैं। ये रास्ता वशिष्ठ जी ने नहीं बताया, ये गुरु हैं। क्योंकि मुनिमत तीर ठाण अबलासी। फिर आप कहोगे महाराज जी किसने बताया? जिसने भरत को नाव में बिठा करके पार किया वो केवट, और उसी केवट ने राम जी कहां रहते हैं वो पता भी बताया। और वही केवट जो है साथ में जा करके राम भरत जी को
गुरुदेव जी को, माताओं को, अयोध्या के मंत्रियों को, अबाल वृद्ध नर नारियों को, संपूर्ण अयोध्या वासियों को राम से मिलाता है, राम तक पहुंचाता है और राम से मिलाता है। कौन? केवट। ये केवट कौन है जानते हो? राजा नहीं है, भक्त है। ये केवट राजा नहीं है। राजा कौन है? निषाद राज जी हैं। लेकिन केवट कौन है? भक्त है। इसलिए मैं कहता हूं कि भक्त जो है साधारण नहीं होता है। इसलिए भक्त बनने की कोशिश करना। राजा प्रजा बना देती है, क्योंकि तुम्हारे वोटों से ही कोई राजा बनता है कि नहीं बनता है? जल्दी बोलो। अगर तुम्हारा ठप्पा नहीं लगेगा तो कौन राजा बनेगा? बड़े बड़े राजा जो है हार गए, जमानतें जब्त हो गई, चप्पलें चटकाते फिर रहे सड़कों पे। क्यों भाई? जनता का मूड है, नहीं दिया मत। जब मत ही नहीं मिला, तुम्हें विजयश्री नहीं मिली, तो अब क्या करोगे? बने रहो नेता, चाहे जैसा नेतृत्व की बात करो, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया है। तो आज जो राजा बनते हैं उनको जनता बनाती है। पहले राजतंत्र की परंपरा थी, उसमें राजा ही राजा को राजा बनाता था। बोलो, राजा ही राजा बनाता था। एक ही व्यक्ति होता था, वो राजा होता था, अपने पुत्र को, युवराज को राजा बना देता था। राजतंत्र। लेकिन प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा बनाती है, घोषित करती। बंगाल में क्या हुआ? ईमानदारी से बताओ। बना दिया ना राजा उन्होंने। अब वो कहती है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तेरे देने लेने से क्या फर्क पड़ता है? बोलो भाई, है क्यों तू नहीं देगी? नहीं देगी। याद रखना, यदि हार मिली है तो स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करना चाहिए, उसका कारण भी जानना चाहिए कि किन कारणों से मुझे हार मिली है। नेता वही है जो कारणों पर विचार करे, और जो केवल यही विचार करे कि मैं नहीं सत्ता छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी तो प्राण तो छोड़ेगी। क्यों भाई? फालतू की बात। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। सावधान। फील्ड में आइए, अच्छा काम करके दिखाइए, जनता का हृदय जीतिए, जनता आपको राजा बना देगी। लेकिन सावधानी से मेरी बात को सुनना, उस राजा से बड़ा होता है भक्त, और भगवान से भी बड़ा होता है भक्त। यह है भक्त की सत्ता। साधारण नहीं समझना चाहिए भक्त को। एक जरासी काड़ी जिसमें अग्नि जरा अंश मात्र होती है, और ईमानदारी के साथ बताओ, वो पूरे घर का भोजन बनवा देती है। क्यों? और अगर थोड़ी सी लापरवाही करो तो पूरे घर को जला देती है। क्यों? थोड़ी सी लापरवाही, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो पूरे घर का भोजन भी बना देती है जरासी आग, सहयोग दे करके। और अगर लापरवाही बरती तो पूरे घर में आग भी लगा देती है। जरासी होती है आग उसमें। क्यों? रोशन होता है ना, उसी से अग्नि प्रकट हो जाती है। जराशा है। अच्छा एक बात बताओ, मोटी कितनी होती है और लंबी कितनी होती है? हमारी समझ में 10-20 हाथ की होती है क्या लंबी? जरासी होती है, बहुत छोटी सी होती है, लेकिन कितनी ताकत होती है उसमें। हाँ, इसलिए सावधानी से मेरी बात को सुनना। राम भक्त से बड़ा कोई नहीं होता है, भगवान भी उसके आगे छोटा है। इसलिए भक्तों की बड़ी महिमा है। भक्त बनो। भरत जी भक्त हैं, इसलिए राम से ज्यादा महिमा किसकी है? भरत की है। और आपको सही बात बता दूं, आज पूरा चित्रकूट का समाज है, लेकिन भरत की दृष्टि में सबसे बड़ी महिमा अगर किसी की है तो वो केवट की है। भरत की दृष्टि में किसकी महिमा? केवट की महिमा है। सुनते जाओ, केवट की महिमा। भरत जी ने कहा पार तो हो गए, लेकिन आगे का रास्ता
भाई पार होना अलग बात है, लेकिन रास्ता मिल जाना अलग बात है। आगे रास्ता जहां राम हो, गंगा पार हो गए लेकिन राम जी तो मिले नहीं। राम जी कहां मिलेंगे, कहां रहते हैं? रास्ता बताए कोई, रास्ता बताए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई रास्ता बताता, लेकिन जिस केवट ने नाव चला के राम जी को पार किया था, भरत को पार किया, पूरे समाज को पार किया, उसी ने हाथ उठा करके, भुजा उठा करके कहा कि मैं रास्ता बता रहा हूं। प्रमाण है तब केवट ऊंचे चढ़ाई, ओ कहू भरत सन भुजा उठाई। कहू भरत सन भुजा उठाई, कहा मैं बता रहा हूं। सुन लो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन भक्त केवट कहता मैं बताता हूं। क्योंकि भगवान का पता अगर मालूम है तो भक्त को है। बोलो किसको मालूम है? जल्दी बोलो। भक्त को मालूम है कि भगवान कहां है, बाकी किसी को मालूम नहीं है। सब कहते हैं होता तो दिखाई देता है ही नहीं, होता तो दिखाई देता है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी आंखों में दम है? तुम्हारी आंखों में क्षमता है कि तुम देख पाओ उसको? क्योंकि तुम्हारी आंख मां बाप को नहीं पहचान पा रही है। बोलो भाई, तुम्हारी आंख, इसी आंख से देखना चाहते हो भगवान को? तुम्हारी आंख मां बाप को नहीं पहचान पा रही है कि ये मेरी मां है, ये मेरा बाप है। अगर तुम्हारी आंख पहचान ली होती तो तुम गालियां नहीं देते मां बाप। बोलो दे रहे हो गालियां कि नहीं? तुम्हारी आंख पहचान नहीं रही है, और इसी आंख से तुम भगवान को देखना चाहते हो। खबरदार, ये आंख फूट जाएगी लेकिन भगवान दिखाई नहीं देगा। पहले तुम अपनी आंख से मां बाप को पहचान लो और उनका सम्मान कर लो, भगवान प्रकट हो जाएगा तुम्हारे सामने, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि श्रवण कुमार ने पहचान लिया था मां बाप को। बोलो पहचान लिया था कि नहीं मां बाप को? तभी तो कंधों पर बिठाता है, तीर्थाटन कराता है, सेवा करता है। और याद रखना, अयोध्या में सरजू के तट पर प्राण त्यागता है। जहां बड़े बड़े महात्मा चाहने पर भी प्राण नहीं त्याग पाते हैं, वहां उसने सरजू के तट पर प्राण त्यागे हैं। लेकिन माता पिता ने श्राप दशरथ जी को दिया तो वो श्राप वरदान बन गया। दशरथ के जीवन में 60,000 साल के बाद कोई संतान नहीं होनी थी, क्योंकि संतान योग ही समाप्त हो गया था। लेकिन श्रवण कुमार की वो मातृ पितृ भक्ति अयोध्या में प्राण त्यागे हैं। और उनके माता पिता ने जब दशरथ जी को श्राप दिया तो पुत्र तो होना नहीं था, लेकिन श्राप दिया कि पुत्र के वियोग में तुम तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। तो याद रखना, इस श्राप को वरदान बनाने के लिए परमात्मा को पुत्र बन करके आना पड़ा, पुत्र बन के आना पड़ा। तो बोलो भाई, परमात्मा का भी अवतार हुआ इस धरती पर निश्चित रूप से मातृ पितृ भक्त के कारण हुआ है। बोलो राम का अवतार किसके कारण हुआ है? मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार के कारण हुआ है। तो बोलो भक्त में ताकत है कि नहीं? भक्त में ताकत है। ये मातृ पितृ भक्ति का परिणाम है कि भगवान को प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान को आना पड़ा। इसलिए भक्त में बड़ी ताकत होती है। भक्त की सत्ता सर्वोच्च है। और याद रखना, भक्त की सत्ता इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि वो राम पद में बैठा हुआ है। कहां बैठा है? राम पद में बैठा हुआ है। इसलिए राम का पद महत्वपूर्ण है। केवट ने एक भुजा उठा के कहा कि मैं बताता हूं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन केवट की हिम्मत पड़ गई। उसने कहा मैं बताता हूं। तब केवट ऊंचे चढ़ाई,
तब के वट ऊंचे चढ़ाई कहेऊ भरत सन भुजा उठाई कहेऊ भरत सन भुजा उठाई। सबने देखा कि अरे ये बड़ी हिम्मत के साथ बोल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि चढ़ गया और कहने लगा देखो देखो मैं बताता हूं। हो सकता कि सत्य ना हो, लेकिन सत्य साबित हो गया। उसने ऐसी लोकेशन सिचुएशन गजब की बताई कि पेड़ों के नाम बताए कि जिनके बीच में बैठे हैं और कर क्या रहे हैं ये बताया, और कितने वृक्षों के बीच में बैठे हैं ये बताया, और कहां बैठे हैं ये बताया। इसका मतलब यह है कि परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन यदि भगवान को त्रिकालदर्शी कहते हैं तो भक्त भी त्रिकालदर्शी होता है। वो भूत भविष्य वर्तमान और तीनों कालों की बात जानता है जो भक्त होता है। बस अंतर इतना है कि वो प्रदर्शन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? प्रदर्शन नहीं करता है, लेकिन महिमा उसकी बहुत बड़ी होती है, लेकिन प्रदर्शन नहीं करता है।